चलो, लास्ट हम लोग ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, इजंट इट? ये पढ़ा तुमने? चलिए, चलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बातें सबको क्लियर हो गई थी। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट होगा एंड सब्सीक्वेंट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका सेटिस्फैक्शन निल होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन यू विल स्टार्ट वॉमिटिंग, मतलब आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव। ये जितने सेटिस्फैक्शन की मैंने बात की, ये एमयू था बेसिकली। फंडामेंटल इज क्लियर। बट हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को बच्चों परचेज करेगा या परचेज करने की सोचेगा, विल ही और शी बी लुकिंग ओनली टू द सेटिस्फैक्शन लेवल, दे विल सिंपली इग्नोर द प्राइस? क्या ऐसा कुछ होगा? नो, प्राइस को भी ड्यू कंसिडरेशन देना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल हमने पढ़ा था, दैट वाज प्रैक्टिकली कॉल्ड एज नॉन प्राइस मॉडल। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? विद प्राइस मॉडल। तो मैंने आपके लिए एक सो कॉल्ड टैबुलर प्रेजेंटेशन बनाया है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से चलना। द फर्स्ट कॉलम फोकसेस यूनिट्स ऑफ शर्ट्स, जिसे आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कहां प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस। सेकंड कॉलम शोज प्राइस ऑफ शर्ट, इट विल बी प्लॉटेड वेयर? वाई एक्सिस। थर्ड कॉलम शोज यूटिलिटी derived from satisfaction of each shirt. I repeat, utility derived from satisfaction of each shirt. We call it as MU. और ये किस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में एक्सप्रेस हो रहा है? यूटिल्स में। कहां पे प्लॉट करेंगे इसको? वाई एक्सिस। एंड देन वी हैव टोटल यूटिलिटी, इसको भी मनो तो वाई एक्सिस पे कर लीजिएगा, बट ये बकवास है सर। ये कॉलम क्या बोल रहा है और ये कॉलम क्या बोल रहा है, ये बात की स्टोरी है। रेडी एवरीबॉडी? पक्का? चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। फर्स्ट शर्ट हमने परचेज की बच्चों, द प्राइस ऑफ द शर्ट इज रुपीज हाउ मच? 600। और हम इसको 700 बार पहन पाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स? 700 टाइम्स। सर ये शर्ट लगता है अमृत अमृत पी क्या ही है, इतनी कौन सी शर्ट चलती है? मान लीजिए तो एक शर्ट 600 रुपए की आप खरीदते हैं और 700 टाइम्स आप इसको पहन पाएंगे। तो बच्चों, एक शर्ट अगर 600 रुपए की है और ये 700 टाइम्स आप वेयर कर पाएंगे, पहन पाएंगे, तो 600 रुपए का सेटिस्फैक्शन इक्वल्स टू 700 टाइम्स। और हमारा टाइम्स यहां पे क्या है? यूटिल्स है। तो 600 रुपए अगर 700 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देता है, तो एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा चिल्ड्रन? सिंपल मैथमेटिक्स, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लेते हैं। अगर 600 रुपए खर्च करने पे 700 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो 1 रुपी खर्च करने पे बच्चों कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? 700 अपॉन 600। एंड मैथ्स इसकी क्या बोलती है? 1 रुपए खर्च करने पे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट विल बी 1.16। लास्ट क्लास का एक्टिवा का एग्जांपल याद है? हर इंसान की अपनी अपनी फीलिंग थी कि वो कितनी माइलेज पे फ्यूल खरीद के एक्टिवा ड्राइव करेगा और कितनी माइलेज पे वो उसको इग्नोर करेगा। और मैंने आपको लास्ट में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था कि जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम कितने रुपए का सेटिस्फैक्शन हमेशा देखना चाहते हैं? 1 रुपए का। सर 2 रुपए का क्यों नहीं? सर 50 पैसे का क्यों नहीं? स्टैंडर्ड डिजिट हमको 1 लगा, तो हमने 1 रुपए के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बना के दुनिया को दे दिया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का? तो 1 रुपी का सेटिस्फैक्शन आप कैसे निकालेंगे? ये सारा का सारा एमयू बच्चों डिवाइड किससे होता जाएगा? प्राइस से। तो 600 रुपए खर्च करके 700 का एमयू मिला, तो 1 रुपए खर्च करके आपको एमयू कितने का मिला बच्चों? 1.16। 1 रुपए खर्च करके सेटिस्फैक्शन 1 रुपए से ज्यादा है कि बराबर है? और कंज्यूमर का थॉट प्रोसेस क्या है कि मैं तब तक इस शर्ट को खरीदता रहूंगा जब तक 1 रुपए खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन 1 रुपए का या उससे ज्यादा मिलता रहेगा। द डे सेटिस्फैक्शन 1 रुपए से कम जाता है, हम उसको खरीदना बंद कर देंगे। और आप भी अपनी लाइफ में यही करते हैं। टोमेटोज आजकल हम खरीद रहे हैं, क्यों? हमको लगता है 200 रुपए का है तो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट कुछ घरों में 200 रुपए वाला टोमेटो नहीं आ रहा, वो क्या सोच रहे हैं? कि 200 रुपए के हिसाब से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप 42 रुपए का मैकडोनल्ड का बर्गर खरीदते थे और मैकडोनल्ड ने मान लीजिए प्राइस 50 कर दिया, आप छोड़ के बर्गर किंग चले गए, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैकडोनल्ड का बर्गर 42 रुपए का सेटिस्फैक्शन देता है, 42 में बिकेगा तो हम खरीदेंगे, उससे ज्यादा में बिकेगा तो हम नहीं खरीदेंगे। पीवीआर सिनेमाज मान लीजिए आपके शहर में है, 250 रुपए का टिकट और आप मूवी देखने जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे? यू फील लाइक कि स्पेंडिंग 250 रुपी
gives you the satisfaction of 250 यूटिल्स और मोर। बट जिस दिन आइनॉक्स खुल गया, सेम मूवी वहां पे 175 रुपए में दिखाई जा रही है, सेम एम्बियंस है, एसी भी बढ़िया काम करता है, सीट्स भी कंफर्टेबल है, आप क्या करेंगे बच्चों? आइनॉक्स चले जाएंगे, स्विच कर देंगे आप। अब आपको क्या लगेगा, जब 175 रुपए में मेरे को 250 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं टॉमी और मोती से सो कॉल्ड चोट खा के तो आया नहीं हूं, कटवा के तो आया नहीं अपने आप को, जो 250 खर्च करूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? पक्का? तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये 1 लाख रुपए का फोन है, बट मेरे को नहीं समझ में आता बेवकूफी खर्च करके 1 लाख रुपए खर्च करना। इससे अच्छा तो ये रिक्शा खरीद लें, और जिससे बात करनी है उसके घर चले जाए, नाश्ता पानी भी कर लेंगे। 35,000 36,000 में मिल गया तो सेटिस्फैक्शन समझ में आ गया। समझ में आया? आपके पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनके लिए रिश्ता आया 2 घरों से। एक पिता अपनी बेटी को ब्याहना चाहते हैं भैया से और 2.5 करोड़ दहेज दे रहे हैं, और दूसरे पिता भी अपनी बेटी को ब्याहना चाहते हैं, वो 50 लाख रुपए दहेज दे रहे हैं। आपके पास आंटी लेके आई कि भाई कौन सी डील फाइनल करें, तो 2.5 करोड़ वाली डील या 50 लाख वाली डील? 50 लाख वाली। जिस पिता ने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख दहेज देने के लिए बोला है, उनकी बेटी यूएसए में नासा में नौकरी करती है। लड़का कुछ भी नहीं करेगा, जमादार भी बन जाएगा यूएस जाके, तो कम से कम डॉलर में कमाएगा। और 2.5 करोड़ वाली नर्सरी में 3 बार फेल हो चुकी थी। कहां पे आप पड़ोस वाले भैया की शादी कराने के लिए हामी भरेंगे? 50 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो मैंने 40,000 का लेनोवो का लैपटॉप खरीदा, मैं चाहता तो 2.5 लाख का मैकबुक एयर प्रो, गैलेक्सी ग्लैमरस, अल्ट्रा प्रो, डायनेमिक, सुपर हैवी ड्यूटी, ये सब भी खरीद सकता था। बट मैंने क्यों बेवकूफी कहीं नहीं की? क्यों नहीं की? बिकॉज मेरे को लग रहा है 40,000 रुपए खर्च करने पे मेरे को सेटिस्फैक्शन 40,000 या उससे ज्यादा का मिलेगा, बट 2.5 लाख खर्च करने पे हमें 2.5 लाख या उससे ज्यादा का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। समझे बात को? पहली क्लास में बताया था ना, गोभी आलू और आलू गोभी। लॉजिक समझ में आ गया? मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई, AC 2 टियर का टिकट 2500 का है, और AC 3 टियर का टिकट सो कॉल्ड 2200 रुपए का है, और AC फर्स्ट का टिकट 5,000 रुपए का है। तो आप क्या डबल पैसे खर्च करके 2 टियर से फर्स्ट AC में जाना चाहेंगे? नो। और अगर आपको लग रहा है कि AC फर्स्ट का किराया 5,000, प्लेन का किराया 4,300, व्हाट यू विल डू? नहीं सर, ट्रेन से जाएंगे सर। सर प्लेन लड़ भिड़ गया सर, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी सर, क्रियाक्रम भी नहीं हो पाए, घर वालों को पैसा बच जाएगा सर। हम सर ट्रेन से ही जाएंगे, कम से कम मुआवजा तो मिलेगा 20-20 लाख रुपए का। बताया था ना, मोहल्ले में एक आंटी रहती है, अभी बालासोर में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, मृत वालों को कितना कितना मिला? 8 लाख रुपए मिला। स्टेट गवर्नमेंट ने भी 2-3 लाख दिया, 10-11 लाख का उनका नुकसान हो। खूब चिल्लाई अपने पति के ऊपर, खूब चिल्लाई। तो मैं निकल रहा था घर के बाहर से, मैंने कहा आंटी क्यों चिल्ला रही, क्यों बमक रही इतना? कहने बेटा क्या बताएं, वो बालासोर वाली ट्रेन का एक्सीडेंट सुना? मैंने कहा इनकी रिजर्वेशन उसी में थी, ये लेट हो गए, स्टेशन पहुंच नहीं पाए टाइम पे। आंटी को नुकसान हो गया, हम आंटी पुलिस बुला लेंगे। समझ में आई बात? तो हम जो भी हरकत करते हैं उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक होता है, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज इक्वल टू मनी स्पेंट, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज मोर देन मनी स्पेंट। अगर ये दोनों अप्रोचेस हैं तो हम पैसा खर्च करेंगे, बट अगर सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड कम है और मनी स्पेंट ज्यादा है तो हम ये बेवकूफी नहीं करेंगे। बचपन में पापा से आप जिद करते थे मेले में ले चलो, और 15 रुपए की टिकट है ट्रेम्पोलिन की, उसी पे हिलौरे मारेंगे। समझ में आ गया? बट अब आप 50 रुपए की उसकी टिकट तो देख रहे हैं, और आप वो भी थोड़े हैपट साइज के गए हैं, क्या आज भी आप ट्रेम्पोलिन पे हिलौरे मारते हैं? नहीं, अब सब दूसरे वाला रस्सी वाला है सर, रस्सी से ऊपर नीचे जाएंगे, क्योंकि अब आपको 50 रुपए खर्च करके ट्रेम्पोलिन पे कूदना एकदम बचपना लगता है। आपको लगेगा लोग हंसेंगे, पहले भी हंसते थे, बट आपके अंदर अकल नहीं थी उस हंसी को नोटिस करने की, तो आप झूला झूल लेते थे। अभी भी नहीं समझ आ रहा? दादाजी जिनकी डायबिटीज बहुत भयंकर बढ़ी है, चीनी देख भी लें तो निपटने की कगार पे आ जाए, क्या वो दादाजी रिस्क लेंगे, घर वालों को अरबपति बनाएंगे चीनी खा के? नहीं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि 1 रुपए की चीनी उनको सेटिस्फैक्शन घर वालों को दे देगी। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये इकोनॉमिक्स की सिंपल सी थ्योरी है। आज अगर आप मम्मी से कहें बाजार से मैंगो ले आइए, मम्मी कहेंगी बेटा मैंगो ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं एक काम करती हूँ एप्पल ले आती हूँ। अब आप कहेंगे अजीब टाइप की औरत है, 80 रुपए का आम आपको गड़बड़ लग रहा है और 250 रुपए का सेब आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि 80 रुपए के आम में 90% तो सड़ा हुआ निकलेगा, खाने लायक नहीं होगा। बट 240 रुपए का एप्पल खरीदेंगे तो वो एकदम बढ़िया होगा। तो एप्पल खरीदने के लिए मम्मी यस क्यों बोलती हैं? क्योंकि एप्पल पे खर्च किया हुआ 240 रुपए, सेटिस्फैक्शन 240 या उससे ज्यादा का दे रहा होगा, तभी मम्मी खरीद के लाएंगी। और मैंगो पे खर्च किया 80 रुपए, सिर्फ 8 रुपए का सेटिस्फैक्शन देगा,
तो मम्मी 80 रुपए खर्च नहीं करेगी। समझे कि नहीं समझे? शाम को 7:30 बजे मम्मी को गुस्सा आया आपके ऊपर, 8 बजे पार्टी में जाना है, क्या मम्मी अपनी नई सैंडल से सूतेंगी आपको? बेलन इस्तेमाल कर सकती हैं। क्यों सर, बेलन टूट गया तो खाना कैसे बनेगा? पार्टी में जाना तो खाना बनाना कहाँ है घर में? तो आपको कब बदमाशी करनी है घर में, हरकतें देख के काम किया करिए। जब रिश्तेदार हैं तब बदमाशी कर लीजिए, तब मम्मी आपको कुछ भी नहीं कहेंगी। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए, तो 1 रुपए खर्च करने पे बच्चों सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 1.16 का। उसके बाद आपने एक और शर्ट खरीदी, कितने की बच्चों? 600 रुपए की। और सो कॉल्ड ये आपको सेटिस्फैक्शन कितना दे रही है? सेम डिजाइन की शर्ट जब दूसरी बार आप लेने जाएंगे, क्या सही में वो उतनी अच्छी लगेगी जितनी पहली लिखी थी? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये आपको सेटिस्फैक्शन कम दे रही है। तो 600 रुपए 650 का अगर सेटिस्फैक्शन दे रहा है बच्चों, तो 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन कितना है? 1.08। बट आपका एस्टिमेटेड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है बच्चों? 1 रुपए में 1 यूटिल। आपको मिल रहा है 1 रुपए में 1.08 यूटिल। यू विल गो फॉर इट और वोंट गो फॉर इट? अभी मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, आओ चलो मुंबई और गोवा घूम आते हैं। मैंने चलो। कह रहा पैसे, तो मैंने किस बात के पैसे? कह रहे टिकट वगैरह खर्च होंगे कितना? कह रहा 1.5 लाख रुपए। दिमाग खराब हो गया है? 1.5 लाख में मुंबई गोवा घूम के आएंगे और मोहल्ले वालों बोलेंगे, कहेंगे आप फालतू इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। 1.5 लाख रुपए में तो चंद्रायन बैठने का मौका मिलना चाहिए, तब मैं खर्च करूंगा 1.5 लाख, नहीं तो मैं 1.5 लाख खर्च नहीं। कह रहा अजीब मजाक कर रहे हो, फिर तुम कहाँ घूमोगे? मैंने कहा 15 रुपए देखिए, चौराहे तक घूम के चले आएंगे, और क्या। अगर 1.5 लाख खर्च होगा तो मेरे चंद्रायन में घुमाओ। अच्छा, मुंबई घूमने के लिए तुम कितना खर्च करोगे? 15,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। खोपड़े में बात गई। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियर? मैं ट्रेन में घूमने में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। क्यों? पे फॉर 8 आवर्स, ट्रेवल फॉर 12 आवर्स। हर ट्रेन लेट होती है टनाटन, बढ़िया। राजधानी लेट हो जाए तो और अच्छा। राजधानी में 1-2 बार ट्रैवल किया, भगवान तुम्हारे लेट हो जाए ताकि खाना भी मिल जाए उनसे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो सो कॉल्ड 1 रुपए खर्च करने पे बच्चों सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 1 तो ये जितना आपको कंटेंट नजर आ रहा है, यूटिल 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 यूटिल, इसको बोलते हैं बच्चों MUX। क्या बोलते हैं? MUX। और प्राइस को क्या बोलते हैं? PX। चला जाएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, 600 रुपए की शर्ट और सेटिस्फैक्शन 600 का दे रही है, तो 1 रुपए में सेटिस्फैक्शन कितना है? 1। आपके सोचे हुए सेटिस्फैक्शन के बराबर है। हेयर इट वॉज मोर देन योर एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। तो भाई पहली शर्ट खरीदें कि ना खरीदें? दूसरी शर्ट, तीसरी शर्ट। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जितना सेटिस्फैक्शन आपने सोचा है उतना मिल रहा है। तो इन दोनों कंडीशंस पे क्या हुआ बच्चों? आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन प्राइस पेड से ज्यादा है। हेयर व्हाट हैपेंड? आपने जितना सेटिस्फैक्शन सोचा था उतना मिल गया। 1 लाख रुपए में सैमसंग का वो S सीरीज फोन मिलता है, और 1 लाख में ओप्पो और टेक्मो का भी फोन मिलता है। कौन सा खरीदेंगे आप? सैमसंग। क्योंकि आपको लग रहा है 1 लाख में ओप्पो पे कौन पैसा बर्बाद करेगा, इट इज बेटर टू गो फॉर सैमसंग। मारुति ने गाड़ी लॉन्च की 1.25 करोड़ की, और BMW और ऑडी भी आती है 1.25 करोड़ की। तो जब आपको बेवकूफी करनी ही है 1.25 करोड़ खर्च करने की, वेयर यू वुड स्पेंड? BMW। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पड़ोसी के घर में छोटे बच्चे का बर्थडे है, उन्होंने अपने 2-4 घटिया रिश्तेदारों को बुलाया है, और 2-4 मोहल्ले वालों को बुलाया है, मेरे को भी बुलाया है, आपको भी बुलाया है। क्या जाएंगे आप किसी बड़े शॉपिंग सेंटर से नई ड्रेस खरीद के उनके यहाँ? नो, इतनी कोई हाई फाई पार्टी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया। बट अगर मान लीजिए कि मेरी 101st वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने अल बुर्ज दुबई में पार्टी दी है, तो आप नई ड्रेस खरीद के आएंगे या वही स्कूल ड्रेस पहन के चले आएंगे? नई ड्रेस खरीद के आएंगे ना। सेटिस्फैक्शन। तो जहां पे भी कोई इंसान बच्चों पैसा खर्च करता है, उसके दिमाग में ये दो मेंटालिटी चलती है कि पैसा खर्च जितना होगा, सेटिस्फैक्शन उसके बराबर या उससे ज्यादा मिलेगा। नॉट गेटिंग? 400 रुपए में ठंडे पानी वाली मिल्टन की बोतल और 400 रुपए में ठंडे पानी वाली सेलो की बोतल, दिल पे हाथ रख के बताइए क्या खरीदेंगे? मिल्टन। 70 रुपए में एक सड़क छाप ठेले पे चाट मिल रही है। चाट वाला पिछली बार कब नहाया था नहीं याद है,
और 70 रुपए में बढ़िया हल्दीराम के अंदर भी टिक्की मिलती है, एसी एम्बियंस में बैठ के टिक्की खाएंगे। कहाँ पे 70 खर्च करेंगे? हल्दीराम पे। 40 रुपए में ताज में कोल्ड कॉफी मिलती है और 40 रुपए में सड़क के नुक्कड़ पे कॉफी मिल रही है। कहाँ कॉफी पियेंगे? ताज में पियेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आए? पक्का? 1500 रुपए पर मंथ आपको देना पड़ेगा और आपको डांस सिखाएंगे आतमजीत जी, और 1500 रुपए देना पड़ेगा, डांस सिखाएंगी फरहान आंटी, मिसेस फराह खान जी। आतमजीत जी उनके असिस्टेंट थे, वो रावण मूवी आई थी ना उसमें, और मेरे सुपर जूनियर भी रह चुके हैं जिस स्कूल में हम पढ़ा करते थे। तो आप कहाँ पे डांस सीखेंगे? फराह खान क्लासेस या आतमजीत क्लासेस? सिंपल एज दैट भाई। 1500 में सेटिस्फैक्शन लेवल 7। 2500 रुपए का चश्मा मिल रहा है टाइटन पे और 2500 का चश्मा मिल रहा है पाइटन पे। कौन सी दुकान से खरीदेंगे? टाइटन से। लेनोवो के शोरूम से लैपटॉप खरीदिए 40,000 का, और मल्टी ब्रांडेड शोरूम से खरीदिए सेम लैपटॉप, सब कुछ सेम रहेगा, 35,000 रुपए का। कहां से खरीदेंगे? मल्टी ब्रांडेड भाई, वहां पे आपके पैसे बच रहे हैं। नहीं समझ में आया? रिक्शे वाला कह रहा है कि 2 किलोमीटर दूर तक ले जाने का 50 रुपए लेंगे, और अगर तुम रिक्शा चला लो, हम बैठ जाएं तो हम तुमको 50 दे देंगे। तो आप क्या करेंगे? हाँ ठीक है हम चला लेंगे, तुम हमको 50 दे देना। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? थर्सडे को मूवी क्यों देखते हैं? प्राइस पेड इज लेस, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज। पापा संडे को मूवी क्यों देखने जाते हैं? प्राइस पेड इज लेस, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज। चला जाए आगे बच्चों। नेक्स्ट, 600 खर्च किए, सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 500। 1 रुपए खर्च करने में सेटिस्फैक्शन 1 रुपए से कम है, सॉरी 1 यूटिल से कम है। 600 खर्च किए, सेटिस्फैक्शन कितना है? 1 रुपए खर्च करने पे 0.58, 1 रुपए से कम का सेटिस्फैक्शन है। 600 खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन कितना है? 250। 1 रुपए खर्च करने पे 0.41। 600 खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन, क्या सर फटी हुई शर्ट खरीदे थे क्या सर? और 1 रुपए में सेटिस्फैक्शन कितना है? 0.25। 600 रुपए खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन 50, और 1 रुपए खर्च करने पे। तो बच्चों जहां जहां पे आपने पैसे खर्च किए ज्यादा और सेटिस्फैक्शन आपको मिला कम, विल यू गो फॉर इट? नो। तो कंज्यूमर कहां पे फुल्ली सेटिस्फाइड फील करता है अपने आप को? वेयर द मनी स्पेंड इज लेस और इक्वल टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? मुंबई से दिल्ली जाइए, दिल्ली से लखनऊ आइए, टिकट महंगा पड़ेगा, या मुंबई से लखनऊ डायरेक्ट ट्रेन पकड़ लीजिए, टिकट सस्ता पड़ेगा। कैसी बुकिंग कराएंगे आप? मुंबई से डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे जर्नी तो उतनी होगी, डेस्टिनेशन भी लखनऊ है, बट हमारी प्राइस कंपैरेटिवली कम होगी। दो चॉइसेस हैं। कंफर्म टिकट तो नहीं मिला, आरएसी मिल रहा है। आरएसी समझते हैं? रिजर्वेशन आफ्टर कैंसिलेशन। कोई कैंसिल कराएगा टिकट तो आपको मिलेगी, और नहीं कराया तो सर हमारी आरएसी 1 थी सर, आधी सीट आपको मिल जाएगी। सर फिर बैठ के जाएंगे, जो आधा साथ में ना उससे को भाई पूरी सीट 2,000 की थी, तो आधी कितने की हुई? और रेलवे का बड़ा इसमें फायदा होता है, नालायक पैसा पूरा लेते हैं, सीट आधी देते हैं। तो आप सामने वाले से बोलिए या तू आधा पैसा ले ले और जमीन पे सो जा, मतलब मैं सो जाऊंगा, और या मेरे को आधा दे दे तू जमीन पे सो जा। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? बट वो खड़ूस टाइप का था ना, वो आधे पैसे दे रहा है ना आपकी बात मान रहा है, तो भाई आधी बर्थ पे आपको जाना पड़ेगा। अब आपको बुकिंग एजेंट ने चॉइस दी, भाई या तो आप टिकट घूम के ले लीजिए 4,000 का पड़ेगा, या तो आरएसी ले लीजिए 2,500 का पड़ेगा। आरएसी में गारंटी नहीं है कि कंफर्मेशन हो ही जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं समझ में आया? पक्का? तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, 15 घंटे का ट्रैवल है, बैठ के ट्रैवल करेंगे तो जितना पैसा ट्रेन के टिकट में नहीं बचा है उतना डॉक्टर अंकल ले जाएंगे जब आप अस्पताल में जमा होंगे, मतलब एडमिट होंगे। तो आप क्या करेंगे? घुमा हुआ टिकट लेंगे या आधी बर्थ लेंगे? घुमा हुआ टिकट लेंगे। समझ में आया? अभी मैं आपको एकदम रिसेंट लाइव एग्जांपल देता हूं। मैंने पिछले महीने एक टिकट रिजर्व कराया, तो जो IXIGO वगैरह एप्स नहीं होते, इस ऐप में मेरे पास एक ऑफर आया कि आप हमारा सो एंड सो कॉल्ड अश्योर्ड रिफंड प्लान ले लीजिए, 550 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है हम आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे। रेलवे तो काट के वापस करेगा। मैं समझ गया, मैं समझ गया, कंपनी बिजनेस कर रही है, पागल तो है नहीं, और इनको पूरी उम्मीद है कि मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा ताकि उनको पैसे ना देने पड़े। मैंने एजेंट को फोन लगाया, मैंने कहा तुम IRCTC में बुक करो वेटिंग टिकट। कह रहा भैया नहीं हुआ तो। मैंने कहा तुम बुक करो यार, क्या टेंशन ले रहे हो, मैं कंपनी की बिजनेस पॉलिसी समझ चुका हूँ, कंपनी पागल ही है, सबको पैसे देगी। और उसके बाद मैंने उस ट्रेन की गूगल की हिस्ट्री पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि 25 वेटिंग तक भी
आपका 90% चांस है कि टिकट कंफर्म हो जाएगा, और मेरा टिकट जर्नी से एक दिन पहले कंफर्म हो गया। ये फायदा होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? अगर आप कसिनो में जाके बैटिंग कर रहे हैं तो गारंटी है आपके हारने की प्रोबेबिलिटी सुपर हाई होगी, बट कसिनो वाले के हारने की प्रोबेबिलिटी सुपर लो है, तभी तो कसिनो चला पा रहे इतने साल से। अगर मैक्सिमम टाइम कसिनो वाला ही हारता रहे तो शायद 2 महीने के बाद वो कसिनो रन नहीं कर पाएगा। तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती है ना, जो आपको गारंटी देती है कि टिकट बुक नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हो, तो हम पूरे पैसे वापस करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका टिकट बुक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो क्या कंज्यूमर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं शर्ट खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि जितने पैसे वो खर्च कर रहा है बच्चों, सेटिस्फैक्शन उससे कम मिल रहा है। तो जिस भी हरकत को करने को आप तैयार हो जाते हैं, इट इज सेड MUX मोर देन। होंडा के शोरूम में मैं अपने फ्रेंड के साथ गया, प्राइस देखी, गाड़ी देखी, कह रहा है क्या करें? मैंने कहा MUX लेस देन PX। कोड वर्ड समझ गया कि गाड़ी पैसा खर्च करने के हिसाब से सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। फिर आ गए वही दलिद्र घटिया मारुति के शोरूम में, कह रहा है यहाँ पे गाड़ी देख के बताओ खरीद लें। मैंने कहा MUX मोर देन PX, मतलब जितना पैसा खर्च करेंगे सेटिस्फैक्शन उससे। सर समझ गए। अब हम शॉपिंग करने जाएंगे और जब मम्मी को सामान नहीं पसंद आएगा, कहेंगे कोड वर्ड ये बोलना है आपको। क्या बोलना है? MUX लेस देन PX। और पसंद आ गया सामान खरीदना है तो क्या बोलना है? MUX मोर देन और इक्वल टू PX। कोड वर्ड समझ गए? कोड वर्ड समझ गए? कभी कभी मम्मी को आपके ऊपर गुस्सा आता होगा बचपन में, अब तो नहीं आता, खैर अब आप भी ढीठ हो चुके हैं, वो भी यूज टू हो चुकी हैं। तो बचपन में किसने किसने मम्मी से हाथ मार खाई है? जयकारा लगा दो जरा एक बार। एक्सेलेंट आंसर। और मम्मी ने आपको झापड़ मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा MUX मोर देन PX। अब क्या मम्मी रिस्क लेती हैं? मैक्सिमम के तो दानव की तरह शरीर हो चुके हैं। मम्मी ने सोचा कहीं हमने पट्टे से मार दिया, चूड़ी टूट जाएगी, नुकसान ज्यादा होगा और बच्चे की सेहत पे असर कम पड़ेगा। तो अब मम्मी क्यों नहीं मारती हैं आपको? क्योंकि जितना उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको सूतने में, आपकी मरम्मत उतनी नहीं हो पाएगी। तो उनका सूतने का एफर्ट PX और आपकी मरम्मत होना MUX। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आया? चलिए बच्चों, ये वाटर बॉटल है और मैं पानी पीने जा रहा हूं। पिछले 34 मिनट से नहीं, 29 मिनट से भौंक रहा हूं, बट पानी अभी पिया है। पहले क्यों नहीं पिया था? क्योंकि पहले पानी पीने से उतना सेटिस्फैक्शन शायद ना मिलता, अब मिल रहा है इसलिए पी गया। तो ये बात सबको समझ में आ गई? सो डेफिनेशन भी है, कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। कहां पे? कितनी शर्ट खरीदने पे? 3। व्हेन ही अटेन्स मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। सर मैक्सिमम, यहां तो 1 है, मैक्सिमम कहां हुआ? इन तीनों को जोड़ दीजिए। इन सच अ मैनर दैट द प्राइस पेड इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन डिराइव। तो PX का मतलब होता है प्राइस पेड, MUX का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन डिराइव। समझ गए बात को? समझ गए बात को? कल संडे था, लोग आउटिंग पे गए होंगे फैमिली के साथ, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाए होंगे। ढेर सारे रेस्टोरेंट मार्केट में, बट आपने कोई स्पेसिफिक एक ही क्यों चुना? यू फेल्ट द प्राइस दैट वी आर पेइंग इन दिस रेस्टोरेंट विल गिव अस इक्वल और मोर सेटिस्फैक्शन। और जिस रेस्टोरेंट में आप नहीं गए उसके लिए आपके मन में क्या था? प्राइस जितना पे करेंगे सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? फटाक से बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसका ग्राफ दिखाता हूं। चलिए बच्चों, ये पूरी कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई। TU का कैलकुलेशन आपको बताता हूं, काम का नहीं है बकवास बेसिकली। 700 700 प्लस 650 इज व्हाट? 700 प्लस 650 प्लस 600 इज व्हाट? इन चारों को जोड़ देंगे तो, इन पांचों को जोड़ देंगे तो, एंड सो ऑन। याद हो गया? याद हो गया? चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चलिए ड्रॉ कर लीजिए एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। 1 सेंटीमीटर का गैप रखिएगा बच्चों। एक्स एक्सेस पे प्लॉट करेंगे क्वांटिटी इन मल्टीपल्स ऑफ 1, 2 या 2 के मल्टीपल्स में प्लॉट करते हैं। इट्स 2, 4, 6
8, 10, 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़िएगा। और वाई एक्सिस पे आई विल बी इंटरेस्टेड इन प्लॉटिंग MU एंड प्राइस। इसको प्लॉट करते हैं बच्चों 100 के मल्टीपल्स में, व्हाट इट, और 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखिएगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। एवरी टाइम बच्चों व्हाट वाज द प्राइस? कितनी थी प्राइस? 600। खोपड़े में बात गई। तो हर यूनिट को आपने कितने रुपए में खरीदा बच्चों? 600 में। तो सो कॉल्ड जो आपका प्राइस होगा दैट वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस। क्यों सर? भाई एक यूनिट 600 की, दूसरी भी 600 की, तीसरी भी 600 की, चौथी भी 600 की, सब 600 की हैं, तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आएंगे। तो जब आप सबको ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो पैरेलल टू एक्स एक्सेस बनेगा कि नहीं? पैरेलल टू एक्स एक्सेस नहीं बनेगा? ऐसे समझ लीजिए, एक यूनिट 600 की, दूसरी भी 600 की, तीसरी भी 600 की, चौथी भी 600 की, पांचवी भी 600 की, सिक्स्थ ऑल्सो ऑफ 600, सेवेंथ भी 600 की, और एट्थ भी 600 की। तो जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्लोप वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस। यस और नो? सबसे पहले बच्चों MU कितना नजर आ रहा है 1 यूनिट पे? 700 समवेयर है। 2 यूनिट पे आपको कितना MU नजर आ रहा है बच्चों? कितना नजर आ रहा है? 650 समवॉट एयर। 3 पे कितना नजर आ रहा है? 3 पे इट इज 600। 4 पे कितना नजर आ रहा है? 4 पे इट इज 500। वेरी गुड। 6 पे कितना है बच्चों? 6 पे कितना है? सॉरी 5 पे कितना है? 350। तो 5 पे मार्क कर लेते हैं 350। 6 पे कितना है चलन? 250 समवेयर हेयर। 7 पे कितना है? 150 समवेयर हेयर। और 8 पे कितना है? 50 समवेयर हेयर। इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। So children, this downward slope reflects marginal utility and parallel reflects price. क्या सबको वो पॉइंट नजर आ रहा है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चले? yes. This is the point of equilibrium and please do let me know कि ये कितने यूनिट पे हो रहा है चिल्ड्रन? कितने यूनिट पे हो रहा है? 3 यूनिट पे। तो एट 3rd यूनिट आपने जितने पैसे खर्च किए सेटिस्फैक्शन इज सो कॉल्ड सेम। समझे इस बात को? चलिए ये बात समझ में आ गई। 3 यूनिट्स के पहले आपका बच्चों ध्यान से देखिए MUX ऊपर है और प्राइस नीचे है। ये वाली कैविटी नजर आ रही? मैं पिंक सर्कल कर रहा हूं इसको। ये वाला एरिया नजर आ रहा है चलो। दिस एरिया रिफ्लेक्ट्स कि आप जितने पैसे खर्च कर रहे हैं बच्चों सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज मोर एंड मनी स्पेंट इज लेस। देयर आफ्टर लोगों को ये वाला एरिया नजर आ रहा है बच्चों? चलो नजर आ रहा है। दिस रिजेंबल्स कि आपने जो पैसे खर्च किए वो ज्यादा थे बट आपको मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन था वो कम था। तो ऊपर का एरिया अबव द पैरेलल लाइन representing PX reflects that satisfaction was more and price paid was less. E पॉइंट बता रहा है कि जितनी आपने प्राइस पे की उतना आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया। उसके नीचे के पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? प्राइस पेड ज्यादा है, देखिए P ऊपर की तरफ है ना और सेटिस्फैक्शन उसके नीचे की तरफ है। तो ये जितना गैप है ये आपका एक तरह से नुकसान हो गया। आपने प्राइस तो ज्यादा पे कर दी बट आपको सेटिस्फैक्शन बहुत कम मिला। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने AC 2 टियर का टिकट खरीदा, ट्रेन में आप बैठे थे, वाराणसी ट्रेन क्रॉस की, सासाराम बिहार में एंट्री मारी, एक बिहारी आके कह रहा है उड़ना से हम बैठेंगे। आपने बोला ये हमारी रिजर्वेशन है,
हमारी रिजर्व सीट है। बिहारी ने क्या बोला, हमसे पूछ के रिजर्वेशन करवाए थे क्या? खड़ो बगलो। तो आपने पैसे तो दिए उस ट्रेन के टिकट के, बट आप ट्रैवल पूरा नहीं कर पाए। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? समझ गए? तो ऊपर का एरिया रिफ्लेक्ट कर रहा है सेटिस्फैक्शन इज मोर देन प्राइस पेड। ई पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है जितना पैसा दिया उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ई पॉइंट के नीचे का एरिया रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सेटिस्फैक्शन कम है और प्राइस पेड ज्यादा है। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन। ये एरो गलत मार्क हो गया मेरे से। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। एरो यहां मार्क करना है। प्राइस आपने ज्यादा दी बट सेटिस्फैक्शन कम है। ये वाला एरो डिलीट करना पड़ेगा। अब इसको मार्क करिए लाइक दिस चिल्ड्रन। नाउ इट इज करेक्ट। अब ठीक है, ऊपर नीचे मार्क हो गया, सॉरी। सो पीपल अंडरस्टूड दिस। तो ई पॉइंट का मतलब पैसा वसूल, जितना खर्च किया उतना सेटिस्फैक्शन। इस पिंक सर्कल का मतलब है सेटिस्फैक्शन ज्यादा और प्राइस पेड कम है, क्योंकि देखिए सेटिस्फैक्शन का रेड लाइन ऊपर नजर आ रहा है और प्राइस की ब्लू लाइन नीचे नजर आ रही है। तो सेटिस्फैक्शन इज मोर एंड प्राइस पेड इज लेस। और नीचे का एरिया क्या शो कर रहा है? प्राइस आपने ज्यादा पे कर दी और सेटिस्फैक्शन आपको कम मिल रहा है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए 500 का गिफ्ट लेके और सोचे थे कि कम से कम 40 रोटी खाएंगे, सिर्फ 25 ही खा पाए। तो आपने प्राइस ज्यादा दे दी बट सेटिस्फैक्शन आपको कम मिला। समझ गए सब लोग? नहीं समझे? मूवी देखने गए थे बहुत शौक से, आदि पुरुष देख क्या है, माथा पीट लिया, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, कोमा का इलाज कराना पड़ गया। व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन? MUX इक्वल्स टू PX, मोर देन PX और लेस देन PX? लेस देन PX। पैसे आपके ज्यादा खर्च हो गए बट सेटिस्फैक्शन एकदम कम मिला है। समझ गए रियल लाइफ थ्योरी? बच्चों समझ गए रियल लाइफ थ्योरी? चलिए बी क्विक। तो आई होप सो सबको थ्योरी समझ में आ गई। तो पहले पढ़ा था हमने सिंगल कमोडिटी विदाउट प्राइस, ये पढ़ा सिंगल कमोडिटी विद प्राइस। अब सिंगल सिंगल कमोडिटी हो गया, अब क्या चलेगा? डबल कमोडिटी विदाउट प्राइस, फिर चलेगा डबल कमोडिटी, फिर सर ट्रिपल, 4, 5, 6, इतने खाली नहीं है। डबल वाला पढ़ा देंगे तो ट्रिपल वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। समझिए सब लोग? पक्का? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।